और आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खुजरिया। इस समय मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के बाहर हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन जी थोड़ा एक कमाए हो। यहाँ पे लगभग 50 के करीब जो है एग्जीबिशन लगाई गई हैं और ये जो एग्जीबिशंस हैं ये यूनिवर्सिटी जम्मू के अलग अलग कैंपस और अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई हैं और क्या कुछ सर्विस और इसके साथ साथ किस प्रकार से जम्मू यूनिवर्सिटी युवाओं के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कार्य कर रही है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहता है आज के इस गूंज प्रोग्राम में जिसको इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, और क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा ये देखिए। गुलाब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी और बाहर की एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली भी थी। कॉलेज ऑन व्हील्स जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस यात्रा का आरंभ 19 नवंबर 2023 को मां वैष्णो देवी की चरण स्थली कटरा से हुआ। एक विशेष समारोह के दौरान I request Vice Chancellor Sir I request Professor Prakash Santhal, Dean Students Welfare, to kindly present a memento to Professor Bechan Lalji. आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, साथ में जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर दिनेश सिंह जी, पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बेचन लाल जी और हमारे सहयोगी प्रोफेसर प्रकाश संतहाल, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, इस सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, वरिष्ठ जन, हमारे टीम के सदस्य प्रोफेसर अंजू बशीन जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स, प्रोफेसर मीना शर्मा जी, डीन प्लानिंग, प्रोफेसर नीरू मित्रा जी, डीन रिसर्च स्टडीज, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राहुल गुप्ता जी, रेक्टर्स, डायरेक्टर्स, डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर्स, इस ओर ध्यान ही नहीं देते। हम चुपचाप यहां से पारित करते जाते हैं और मुझे नहीं मालूम कि कितनी संस्थाएं हैं भारत में जो इसका भी ध्यान रखती हैं कि पिछले दशकों में जो छात्र निकले हैं जिनको उन्होंने उत्तीर्ण किया है वो क्या कर रहे हैं समाज में, और जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कभी काम आई कि नहीं आई। ज्ञानोदय एक्सप्रेस भी इसी दृष्टिकोण से प्रयास किया था, प्रयोग का, कि हम समझे कि समाज की आवश्यकताएं क्या है, समाज की चुनौतियां क्या है, राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या है। और चूंकि गणित मेरा विषय है, मैं फिर से दोहराता हूं जो आदरणीय मनोज जी ने प्रश्न पूछा था कि हम पूछे कि हम इतना गणित पढ़ाते हैं, कितना काम आता है। इस आवाज को गूंजने दीजिए, इस प्रश्न को गूंजने दीजिए अपने हृदय में। हम इसरो गए, मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चों के हृदय में और मस्तिष्क में प्रज्वलित हुई यह युक्ति कि क्या हम अपने अपने संस्थाओं में इस रॉकेट विद्या का कुछ अंश ला सकते हैं कि नहीं। आप करने आरंभ कीजिए, मैं वचन देता हूं कि यहीं से स्टार्टअप्स की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। आने वाले दिनों में यकीन कीजिए भारत एक विकसित देश बनने जा रहा है, काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। परंतु जब तक शिक्षा की संस्थाएं इस चुनौती को ठीक से असली रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, भारत फिर चुनौतियों में उलझ जाएगा। कोई भी विकासशील देश का इतिहास ले लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी, और उसके इतिहास को देखिए। पिछले 200 वर्ष में उसकी शिक्षा की संस्थाओं ने उसके समाज के हित में जो योगदान दिया है, उसी से वे स्थायी रूप से विकासशील बन पाए।
है कि डॉक्टर नितिन शर्मा ये आज तो यहाँ पे बीइंग ए फैकल्टी लॉ स्कूल में हैं, लेकिन जब से स्टूडेंट थे तब से ही किस प्रकार से लीगल एड प्रोवाइड की जाए और मददगार की मदद की जाए उसके लिए जाने जाते हैं। नितिन जी, ये शुरू से ही जब से आप स्टूडेंट हैं यही शौक़ रखते हैं? जी सर, ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे टीचर्स थे शुरू से लॉ स्कूल से, तो वो डिफरेंट कैंप्स के थ्रू जो माध्यम से हमें लोगों से जो भी स्टेक होल्डर से रेलिवेंट उनको मिलाने की कोशिश करते थे, और वहाँ जाने से हमें मालूम पड़ता था कि बड़े से कानून जो हैं वो ऐसे हैं जिससे हम डायरेक्टली लोगों को सिर्फ मात्र बताने से ही उनका जो काम समाधान हो सकता है। और ख़ासकर इसी दिशा में जो है लॉ स्कूल के अंदर जो हमारी डायरेक्टर मैडम है प्रोफेसर मंजू जम्वाल जी, उनकी अध्यक्षता में और साथ में जो हमारी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि समाधान केंद्र के इस फॉर्म में हेल्पलाइन नंबर, और हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ समाधान केंद्र जी हाँ लॉ स्कूल में। जी हाँ जी। ये तो हमें किसी कंपनी में देखा था, कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर केयर सेंटर, और समाधान केंद्र अभी आप लॉ स्कूल में क्या ज़रूरत है? जी सर, इसमें हम लीगल एड के माध्यम से जो लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंज्यूमर के बारे में आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, तो बड़े से लोगों को जो सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलती हैं, उनको समाधान चाहिए कि भाई किसके पास जाना है, लोगों को ये भी मालूम नहीं रहता। और उसके साथ साथ पास के एरियाज़ हैं, जैसे गुजर नगर है हमारे पास, बाबे वाला जो एरिया है, और उसके साथ साथ त्रिकुटा नगर, ये जितने भी एरियाज़ विसिनिटी में, वहाँ के लोग भी उन बच्चों के पास उन जो मेंटरशिप जो है टीचर्स की रहेगी, टीचर साथ रहेंगे, और जो भी उनको कानूनी सलाह है वो मुफ्त में मिलेगी। तो ऐसा अब हमारा इनिशिएटिव आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ हमने एनुअल मैगजीन भी जो है हमारा एक फीचर था जो कि पिछले 7-8 सालों से बंद हो चुकी थी, उसको भी फिर से रिवाइव किया है। और इस प्रयास में फैकल्टी मेंबर के साथ साथ स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जो अभी हमारे एक बच्चे ने, जो स्टूडेंट ने जो ब्लॉग शुरू किया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो लोग हैं वो अपना जो भी उनका ओपिनियन है किसी भी सोशल या लीगल इशू पे वहाँ पर भेजा जाएगा और उसको शोकेस किया जाएगा। तो बच्चे इनोवेशन की तरफ, स्टार्टअप की तरफ, और किस तरीके से कानून को लोगों के लिए जो उसके जो मेन मकसद कानून का है वो आम जनमानस की लाइफ को सिंपल या सरल करना है। जो मेन मकसद है कानून का, आम जनमानस की लाइफ को सिंपल बनाना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने समाधान केंद्र जैसा जिक्र किया गया, लॉ स्कूल में बच्चे तो अक्सर जो है वो अपनी डिग्री लेने आते हैं, लेकिन अभी जो है आम जनता को भी वहाँ से समाधान मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। लॉ के बच्चे तो अक्सर जो है वो पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आम जनता को भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। मेरे साथ 2 यंग लॉ जो कि स्टूडेंट हैं, क्या कुछ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? पहले तो सर नमस्कार, हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं 10th सेमेस्टर से हूँ, मेरा नाम अंशिया शर्मा है। हमने ट्राई किया कि स्टॉल के थ्रू हम लॉ स्कूल क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज इनिशिएटिव? सर हमारी अभी 4 इंटर्नशिप्स रिसेंटली जो चल रही है सर, एंटी करप्शन ब्यूरो से के साथ हमारी इंटर्नशिप चल रही है, CID के साथ हमारी इंटर्नशिप चल रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ हमारी इंटर्नशिप्स चल रही है सर। फिर अभी हम रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स प्राइज़ जीत के आए सर डिबेट कॉम्पिटिशन में। सर हमारी टाइम टू टाइम सेमेस्टर्स वाइज हमारी विजिट्स होती रहती हैं। विमेन सेल में हमारी विजिट हुई है, पुलिस स्टेशन विजिट्स होती हैं, जेल्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में हम प्रॉपर्ली बच्चों को विजिट होमवर्क करते हैं आप। लेकिन बड़ी लाइफ में कैसा हमारा सिनारियो है, लॉ का, कोर्ट्स में कैसा इन्वायरमेंट होता है सर, वो हम प्रॉपर्ली बच्चों को अडॉप्ट कैसे करना है और कैसे वहाँ पे डील करना है लोगों के साथ, आपको प्रैक्टिकल लोगों के साथ कैसे डील करना है, क्लाइंट्स जो प्रॉब्लम क्या फेसेस होती है। यस सर वो सब अपने आप में बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने कहा इंटर्नशिप हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर सरकारी महकमे हैं और वो महकमे हैं यहाँ पे अक्सर लीगल एंटी करप्शन ब्यूरो, जहाँ लीगल की दिक्कत होती है, मेरे साथ दिक्कतें आती हैं। आपका गुड नेम? सर मेरा नाम गर्वित है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट लॉ स्कूल सर काफ़ी टाइम से कोलैबोरेशंस करते आ रहा है मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ। रिसेंटली लॉ स्कूल ने NLU बैंगलोर के साथ कोलैबोरेशन की, जो कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है स्टडी ऑफ लॉ के लिए। हमारे यहाँ पे ट्राइबल वीक मनाया गया जिसमें मल्टीपल सिविल सर्विसेंट्स आए, उन्होंने हमें लेक्चर दिया और स्टूडेंट्स को बताया कि ट्राइबल वीक है क्या, उनको जानकारी दी गई। इस एग्जीबिशन से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? सर जनता को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ट्राइबल वीक के बारे में, क्योंकि कुछ माइनॉरिटीज सप्रेस्ड हैं JNK में काफ़ी टाइम से रही हुई है। हम अब मल्टीपल सिविल सर्वेंट्स आए, हमने देखा कि जो सिविल ट्राइबल बैकग्राउंड के भी लोग हैं वो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जाके बैठ रहे हैं। वो आए, उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ये जो वर्ग है ये क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ कर रही हैं ट्राइबल लोगों के लिए, उनके बारे में हमने उनको अवेयर किया और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के थ्रू हमने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है उन पॉलिसीज़ की प्रॉपर्ली। सर हम लीगल लिटरेसी कैंप्स भी हम सर ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम टू टाइम। हमारे बच्चे सेमेस्टर्स में विजिट करने जाते हैं सर, रूरल एरियाज़ में, गाँव में। हम लोगों को बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रिगार्डिंग फ्री लीगल एड। तो हम अगर आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने आपके प्रोविजन रखा हुआ है कि आप फ्री लीगल एड भी मतलब आपको मिल सकती है, आप फ्री लीगल एड भी ले सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ इनके प्रोफेसर व टीचर हैं,
कैसे देखते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कैसे देखते हैं आज की इस जो एग्जीबिशन है ना, क्या कुछ मोटिव है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ईटेबल आइटम्स? Sir, this is the Young Achievement Corner of our department. Or sir, we have displayed our young entrepreneurs' products here. And so we believe that entrepreneurship promote economy by fostering innovations, by providing employment, and by promoting the competition. So sir, हमने अपने जितने भी डिपार्टमेंट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लाइक यहाँ पे हमने होली कलर्स डिस्प्ले किए हैं. We have one student who named Paras who sells crackers during Diwali and sells holy colors during Holi. सेल्फ मेड थे क्रैकर्स, सेल्फ मेड थे? सेल्फ मेड नहीं थे, हाँ सेल्फ मेड नहीं थे, बट सेल करते हैं वो ड्यूरिंग सीजनल रिटेल बिजनेस करते हैं. पढ़ाई के दौरान जो है वो अपार्ट फ्रॉम अर्निंग वाइल लर्निंग. अपार्ट फ्रॉम और नॉट ओनली दिस, हमारे जैसे यहाँ पे पूरा हमने बनाया हुआ है जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं. कुछ बच्चे जैसे ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, कुछ अपने गांव में स्कूल चलाते हैं, कुछ रिटेल का बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. तो वी आर प्रमोटिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप. अपने स्किल को अपग्रेड करके कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वाइब्रेंट हो सकते हैं, उसी का उदाहरण है. आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 जो बड़े फ्लैक्स के ऊपर तस्वीरें हैं उन्होंने डिस्प्ले की हैं, और इसमें एक नाम जो है आरुषि बावा शुगर ड्रीम्स, वो हमारे साथ हैं और इन्हीं के द्वारा ये सब कुछ तैयार किया गया है. ये सब आपने तैयार किया? हाँ जी बिल्कुल. Everything which is displayed here is made by me. It is 100% eggless and it is home baked. Don't you think it's a work of home science student rather than economics student? Sorry to interrupt, sir. This is not a home science kind of thing. This is entrepreneurship. क्योंकि entrepreneurship is something which is very important part of economics. So I don't think it includes home science. It totally includes economics by the entrepreneurship skills. टोटली इकोनॉमिक्स पे संबंधित हैं और किसी प्रकार का होम साइंस नहीं है. बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियली कैसे वाइब्रेंट बनेगा. अच्छा, क्या कुछ डिस्प्ले थोड़ा बताएंगे? In the dry loaves we have pan flavor, almond flavor, walnut flavor, then tutti frutti. These are the hot selling jar cakes in caramel and strawberry flavor. These are the choco chip cookies which you can see in the packing of 2 and 3. These are the cupcakes with icing and some without icing. तो सबसे पहले तो मैं आपके जो आप जैसे कह रहे थे डिमांड एंड सप्लाई की बात की आपने स्टार्टिंग में, तो सर ज़रूरी नहीं है डिमांड एंड सप्लाई मेंशन होती है. इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है. और जैसे आपने कहा कि होम साइंस की बात है, जैसे वो केक्स वगैरह बना रहे हैं लाइक, तो ज़रूरी नहीं है कि केक्स बनाना है आप उसका इकोनॉमिक मोटिव नहीं देख रहे. फॉर सेलिंग दोज केक्स शी इज गेटिंग मनी. आपको दिखाना है. यस सर, वही दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि शी इज गेटिंग मनी फॉर दिस, दैट इज व्हाई शी इज मेकिंग ऑल दिस. नो, शी इज फॉलोइंग हर पैशन, बट अलॉन्ग विद दैट शी इज ऑल्सो गेटिंग मनी. तो मेन मोटिव हमेशा यही रहेगा कि मनी तो ऑब्वियसली एस्पेक्ट हो गई एज ए इकोनॉमिस्ट. और मैं चाहता हूँ जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा डिमांड और सप्लाई की बात है, सिर्फ वो कॉपियों में नहीं रह जाए, उसके लिए हम ये सबको दिखा रहे हैं कि लाइक वो अप्लाई कर रही है उस चीज़ को, वो कैसे उसने मतलब सारा हाँ बिल्कुल कॉस्ट सारी उसने कवर अप की है, फिर जाके उसने जो प्राइजेस के सेटअप किए हैं उसमें उसको प्रॉफिट भी है ऑब्वियसली. और यहाँ पे एक और चीज़ ये कि हम डिस्प्ले में जैसे हमने लगाया है सारे जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स की बात है, लाइक हमारे बहुत वाइब्रेंट एल्यूमिनाइज रह चुके हैं हमारे डिपार्टमेंट के. इवन कि एक सर हैं हमारे साहिल रवगोत्रा जी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अभी पढ़ाते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पे. हमारे भूषण सर हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज में. तो लाइक कि हमारा कभी एलुमनाई बिल्कुल बुलाएंगे सर, बिल्कुल आपको बुलाएंगे और उनसे बात भी करवाएंगे. आप साहिल जी, आपकी प्रमोशन हो रही है और कहीं ना कहीं ये प्राउड भी फील किया जा रहा है कि आप यहाँ से इस डिपार्टमेंट से उठ के टेक्सास में जाके जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को आगे बढ़ा रहे हैं. जी. और सर और साथ में हमारे सर डिपार्टमेंट की एक बहुत ही जो खूबी है हमारे डिपार्टमेंट हुआ कि जेंडर इंक्लूजन की बात, जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात की जाती है, जिसमें हमारे जो गर्ल्स वॉशरूम्स हैं उनमें सर सैनिटरी पैड्स की पूरी मशीन वहाँ पे लगाई गई है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के होगी. तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आउट ऑफ द बॉक्स बाकी डिपार्टमेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से लगभग 50 एग्जीबिशन स्टॉल हैं और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के भी डिपार्टमेंट है. भैया तो हुई लाई लोगे देखो कि प्रमोट कराए, आप भी करो. क्यों जेंडर इनइक्वालिटी को डिस्पैरिटी इक्वालिटी इंक्लूजन की बात की, जेंडर इंक्लूजन की बात की है, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स से सीखे
और जेंडर इंक्लूजन की तरफ ध्यान दें। साहिल जी, लास्ट में इस एग्जीबिशन को एक लाइन में, 2 लाइन में कैसे? एक लाइन में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे हम बच्चों ने इतनी मेहनत करी है यहाँ पे ये सब डिस्प्ले करने के लिए, तो जो हमारी जूरी मेंबर है वो हमें 5-5 मिनट यहाँ पे ज़रूर दें, एटलीस्ट हमसे बातचीत करें कि हमने क्या। मुझे पूरा विश्वास है ये लड़का बिल्कुल इकोनॉमिक्स है। ये मनी की बात की है इसने, लेकिन जो बड़ी बात की है 2 दिवसीय यहाँ पे एग्जीबिशन में, जूरी मेंबर इनकी तरफ जरूर ध्यान दें। देखिए, जो आज का कार्यक्रम है ये बेसिकली हमारे यूथ को प्रमोट करने के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि हम अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको बता सकें कि वो आगे जाके किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि बेरोज़गार बहुत सारा है, तो यहाँ पे इनिशिएटिव के अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि आप अपने बिजनेस सेटअप्स कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स के हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं यंगस्टर्स को, ताकि वो अपने कदमों पे खुद खड़े हो सके। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि आगे वाली जनरेशन्स की डेवलपमेंट होगी। यूथ को क्या मैसेज है? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अपनी लाइफ में हमेशा सेल्फ स्टैंड बनो, चाहे आप छोटा बिजनेस करो, जॉब की तरफ प्रोसीड करो, बट हमेशा कोशिश ये करो कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ स्टैंड। दिवसीय इस गूंज कार्यक्रम के बारे में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हो रहा है आज और कल, आपकी जो वैल्यू राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और जिस प्रकार से जम्मू यूनिवर्सिटी अपने करिकुलम को इस हिसाब से इस समय मोबिलाइज और ट्रांसफ़र कहेंगे वो किया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चों को अकेडमियाँ और इसके साथ साथ किस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज और समाज के प्रॉब्लम के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएँ, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इस बड़े डेवलपमेंट को, इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में अपनी राय जो है वो साझा करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए देखते रहिए गढ़ जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।